वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी इकोनॉमिक्स बेस्ड रहेगी, क्लास 11, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये आज हम सीखेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स राइजेस, अगर प्राइस किसी भी गुड्स का राइज होता है, मतलब कि बढ़ता है, ₹20 पर यूनिट टू 23 पर यूनिट, यानी कि मेरे पास पहले प्राइस था ₹20, ठीक है, फिर वो इंक्रीज हुआ यानी कि P1 कितना 23 रुपीज, ठीक है, ये हुआ। अब मेरे पास P है, इससे मैं डेल्टा P बड़ी इजीली निकाल सकती हूँ। डेल्टा P निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा P निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P1 में से P को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 23 में से 20 को माइनस करेंगे तो 3 रुपीज आ गया प्राइस, ठीक है। आगे इट्स डिमांड फॉल्स बाय 30%, उसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है 30% से। हमें क्वांटिटी नहीं पता है, कैलकुलेट करना है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा क्वांटिटी डिमांड में, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इतनी परसेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है। सबसे पहले हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन प्राइस, सबसे पहले प्राइस में आप निकाल लो। देखो मुझे परसेंटेज क्यों निकालनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास जो डिमांड है वो परसेंटेज में बताई गई है मुझे कि इतने परसेंट डिक्रीज हुई है डिमांड, तो मुझे प्राइस भी दिखाना पड़ेगा कि मेरा कितने परसेंट प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P इंटू 100। डेल्टा P मेरे पास अभी क्या आया है, डेल्टा P कह लो या चेंज इन प्राइस कह लो, कितना है 3 रुपीज। P था मेरे पास 20 इंटू 100, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15%, ठीक है, आई समझ में। अब मेरे पास जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो कितना है, क्वांटिटी डिमांड वो मेरे पास है 30%, 30% है मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED कैसे निकलेगा, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, QD डाल दिया मैंने, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। तो ध्यान दीजिएगा कितना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 30 और चेंज इन प्राइस कितना निकला था 15, कट किया 2, तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड कितना आ गया मेरे पास 2। आई समझ में, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस फॉल थी ना, तो फॉल थी तो -30 उसके साथ भी था, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट हो गया, 15 1 15, 15 2 30, तो मेरा आंसर आ गया 2। मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई 2। आई समझ में। आपको कैसे फाइंड करा, प्राइस मेरे पास गिवन था जो 20 यूनिट से बढ़कर 23 हो गया। क्वांटिटी डिमांड मेरे पास बताई गई थी कि फॉल हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है 30% से। परसेंट था तो मुझे चेंज इन प्राइस में भी परसेंट चाहिए थी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो मैंने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करी, ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसी को मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए यूज करा। आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही फाइंड करेंगे, लेकिन किस मेथड से? परसेंटेज चेंज मेथड से। ठीक है, ध्यान देना। इको के पेपर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो इसे स्किप ना करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तभी आपको समझ आएगा। अगर एक भी वीडियो थोड़ी सी भी स्किप करोगे तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो, ताकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ कंज्यूमर स्पेंड ₹1500 on a good priced at ₹10 per unit। ठीक है, इसे समझना। एक कंज्यूमर ने 1500 रुपए लगा दिए गुड्स को खरीदने में, जिसमें एक की कीमत थी 10 रुपए। When price rises by 20%, अब देखो प्राइस बढ़ गया 20%। एक यूनिट का नहीं बताया आपको, बस ये बता दिया ओवरऑल कि 20% प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, तो द कंज्यूमर स्पेंड ₹1500 ऑन द गुड। वो फिर दोबारा 1500 रुपए ही लगाएगा गुड्स को खरीदने में। तो हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि मैं यहाँ पे ईडी लिख रही हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज चेंज मेथड। जैसे मैंने आपको भी समझाया है, परसेंटेज चेंज मेथड। ये है मेरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास प्राइस गिवन है, यानी कि P गिवन है, कितना? ₹10। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि राइज हो रहा है, राइज इन प्राइस कितना? 20%। तो 10 रुपीज का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा? ₹2। ठीक है, तो मेरा न्यू प्राइस यानी कि P1 क्या हो जाएगा? पुराने 10 में प्राइस में मैं ऐड कर दूंगी 2 रुपीज, तो आ जाएगा 12 रुपीज। ये हो गया मेरा प्राइस। अब मैं इससे सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी डेल्टा P। डेल्टा P कैसे निकालूंगी? अब मैं चेंज इन प्राइस कैसे निकालूंगी? P1 में से P को माइनस कर, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹2। आई समझ में बात आपको इतनी? आगे देखिए, आगे कह रहे हैं क्वांटिटी डिमांड यानी कि Q कितनी है? जब 1500 रुपए वो खर्च कर रहा था, तब एक यूनिट की कॉस्ट थी 10 रुपीज। तो यूनिट्स कितनी हो गई? 150 यूनिट्स। ठीक है, टोटल उसने 150 यूनिट्स खरीदी हैं 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, आगे Q1 कैसे निकलेगा? फिर उसने 1500 ही खर्च करे 12 पर यूनिट के हिसाब से, तो कितनी यूनिट्स उसने परचेज करी है? 125 यूनिट्स। ठीक है, अब इजीली आप सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी निकाल लोगे। चेंज इन क्वांटिटी में पता लग जाएगा आपको, Q1 में से Q माइनस करके, तो यानी कि 125 यूनिट्स में से 125 यूनिट्स में से माइनस करेंगे 150 यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? -25 यूनिट्स। गॉट इट? समझ आ गया आपको इतना? अब मुझे फाइंड करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईडी। अब मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहले फॉर्मूला -P/Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, चेंज जो भी है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसे फाइंड करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। P मेरे पास कितना था? 10, ये माइनस वैसे का वैसे। Q 150,
इनटू चेंज इन कितना आया है, ये -25 और डेल्टा पी यानी कि 2। इसे कट कर लो इजीली, ये देखो 2 1 2, 2 5 10, ये कट हो गया। 5 5 से 25, 5 3 से 15 0, 5 1 से 5, 5 6 से 30, ये आ गया -5/6 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +5/6। आंसर कितना आ गया 0.83। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया 0.83। आई समझ में? इस तरह निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेथड से, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिस तरह निकालना सिखाया है आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।